नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा छात्र संघ चुनाव पर ग्रहण नहीं होगा कैंपस का रण, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने से मना कर दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाना असंभव भी बताया। सरकार के इस रवैये को लेकर छात्र संगठनों में नाराजगी है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का फैसला लेकर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने से मना कर दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाना असंभव बताया। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको लागू करवाने के पक्ष के अंदर है। और अगर अभी छात्र संघ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू नहीं करवा पाएंगे। सरकार ने लिंगदो कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाने चाहिए। फिलहाल ये भी संभव नहीं दिख रहा है। छात्र संघ चुनाव ना कराने के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय एमए प्रथम वर्ष के छात्र जयराव ने 24 जुलाई को याचिका दायर की थी। वहीं एनएसयूआई ने इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला लेकर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। इन्होंने युवा नेतृत्व का जो है गला घोंटने का काम किया है। अगर छात्र संघ चुनाव विलंब शुरू नहीं किए गए तो अगला कदम और भी सख्त होगा। तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का ये रुख दर्ज किया गया। अब कोर्ट इस पर फैसला देगा कि चुनाव स्थगित करने का निर्णय सही है या नहीं। फिलहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों को उम्मीद थी कि इस बार जरूर चुनाव होंगे, लेकिन सरकार के इस हलफनामे से छात्र नेताओं में निराशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आम स्टूडेंट्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, छात्र संघ चुनाव से दूरी कौन सी मजबूरी, ये हर छात्र पूछ रहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कि आखिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते। सवाल नंबर 2, क्या नतीजों का डर इसीलिए चुनाव से दूरी? यह महत्वपूर्ण सवाल है जो सियासी हलकों में लगातार चर्चाओं में है। विपक्ष भी इसे लेकर के हमलावर है। सवाल ये भी पूछेंगे। और सवाल नंबर 3 ये कि चुनाव से इनकार क्या छिड़ेगा सियासी वार, इसे लेकर के भी बात करेंगे। तो इन महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र शिमाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास चौधरी, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं विनोद जाखड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के और वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, जो लगातार छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे थे। अरविंद सिंह भाटी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। और साथ ही शांतनु पारिक हमारे साथ हैं अधिवक्ता के तौर पर। आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत शांतनु पारिक जी आपसे करूंगा कि क्या एक जवाब पेश किया गया जिसमें राज्य सरकार ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं करवा सकती है? वो जयराव और अन्य की रिट याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में लगी थी जी। उसमें आज जवाब राज्य सरकार ने पेश किया कि वो चुनाव जो है 2025-26 के नहीं करवाना चाहते। 2025-26 के चुनाव नहीं कराने के कारण जो 2023-24 में जो सरकार ने कारण दिए थे कि लिंगडो कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो रही है, छात्र उत्पाद मचा रहे हैं छात्र संघ चुनाव के दौरान, और उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसको लागू करवाना है। उसके अलावा भी कई छोटे मोटे कारण जो है उसके अंदर दिए गए। प्रमुखतः इसमें जब 8 तारीख को, ये 6 तारीख को, 6 अगस्त को जो है जितने भी कुलपति है राजस्थान के, उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर सभी कुलपतियों से अपना अपना राय मांगी गई कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो
स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी जब राय ली गई, उन्होंने कहा कि भी छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। उसका कारण यही है जो 2023-24 के अंदर जो सरकार ने दिए वही के वही कारण उन्होंने कोट करे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे को लागू करानी है, और इसके अंदर लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हम लागू नहीं करवा पा रहे क्योंकि छात्र जो है वो उद्यम कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर। अब उसके बाद में हमारे पास ये चाह रहा है कि अब आगे जाके हम इसमें रिजॉइंडर पेश करेंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि ये तर्क संगत जो है वो जवाब दिया गया है। जी, विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक। विकास जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर के राज्य सरकार जो है वो मना कर चुकी है कोर्ट में, और कह रही है कि लिंगदो कमेटी की जो अनुशंसाएं हैं उसका हवाला दिया गया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो क्या विकास चौधरी नेता बन पाते, इस तरह से राजनीति में उभर करके आ पाते? जी, निश्चित तौर पर यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो आज ना मैं विधायक बन पाता, और मेरे जैसे अनेक छात्र नेता रहकर जो विधायक सांसद बने वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। लोग कहते आए हैं, हम मानते भी हैं कि राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ चुनाव ही है, जो हमें बोलना सिखाते हैं, हमें लीडरशिप देते हैं, हमें लोगों के बीच में रहने का, संघर्ष करने का सारा सब कुछ जो सीखने को मिलता है वो छात्र संघ चुनाव से ही मिलता है। और वर्तमान में जो राजस्थान में सरकार काम कर रही है वो निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव ना कराने को लेकर भाग रही है। ये कुलगुरु इनको रिपोर्ट देंगे, कुलगुरु इनके बनाए हुए हैं, और जेएम लिंगदो कमेटी की सिफारिशों से ही 2010 में पूर्वावर्ती कांग्रेस की सरकार ने चुनाव चालू करवाए। अब वर्तमान की जो भाजपा सरकार है वो ना पंचायती राज चुनाव करा पा रही है, ना निकाय चुनाव करा पा रही है, और छात्र संघ चुनावों से वो डर रही है। इनमें भय का माहौल है कि छात्र संघ चुनाव कराने से हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करता, जिसका कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता और पूरा छात्र संघ और छात्र नेता इसका विरोध हम दर्ज कराते हैं कि निश्चित तौर पर भजनलाल जी को आगे आके इस चुनाव को कराना चाहिए, ना कि बहाने ढूंढने चाहिए। तो विकास जी, आप कह रहे हैं कि सरकार को डर है नतीजों का, इसीलिए चुनाव नहीं करवा पा रही है, छात्र संघ चुनाव को लेकर के इसलिए एक कदम पीछे ले रही है। और ये आरोप कांग्रेस पर लगता था जब कांग्रेस ने चुनाव प्रतिबंधित किए, तब यही आरोप बीजेपी लगाती थी कि सूबे की सरकार घबरा गई है कि छात्र रुझान जो आएंगे उससे डर गए। हेमंत जी, मैं बताना चाहता हूँ 2000 सरकार ने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे। जैसे ही 2010 में हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत साहब ने जेएम लिंगदो कमेटी के नियम से इस राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराए। और अभी कोरोना काल में जब कोविड के अंदर चुनाव बंद हो गए तो 2022 में फिर कांग्रेस की सरकार ने चुनाव स्टार्ट करे हैं, और 2023 में जब राजस्थान का असेंबली इलेक्शन था तो चुनाव आचार संहिता के कुछ दिन पूर्व तैयारी नहीं होने के कारण चुनाव बंद करा दिए। हमारी सरकार बनती तो निश्चित तौर पर हम अगले साल चुनाव कराते हैं। तो भजनलाल केवल डर से भाग रही है। जो बेरोजगारी की राजस्थान में, वो शिक्षा की, चिकित्सा की बात करते हैं, छात्र नेता लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो इनके द्वारा बैठाए हुए कुलपति, कुलगुरु जो यहाँ विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार कर सके तो उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाए, इसलिए छात्र संघ चुनाव ना कराकर छात्रों की बात को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, छात्र संघ चुनाव से दूरी की मजबूरी कौन सी है आपकी? पहले तो आप कहते थे हमारी सरकार आएगी, छात्रों के हित में खड़ी होगी, और अब जब सरकार बन गई तो उल्टा ही हो रहा है। ये जो विकास जी ने अभी जो इतना सारा ज्ञान दिया, वो ज्ञान अगर अशोक गहलोत साहब को दे देते उस समय, तो क्यों विधानसभा चुनाव तो 6 महीने बाद में थे, 6 महीने पहले विश्वविद्यालय के चुनाव होने थे, 8 महीने पहले, तो ये उस समय उनको ज्ञान दे देते और इनके ज्ञान से वो लाभान्वित तो होकर के उस समय चुनाव करा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। परंतु मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे कि अभी पारिक साहब ने बताई, आज जो कोर्ट के अंदर राज्य सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उनमें 3 बातें मुख्य रूप से कही है। पहली बात तो यह है कि इस बात के ऊपर तो कांग्रेस वालों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इस बात को कोर्ट के अंदर उस समय भी रखा था और आम जनता के बीच में रखा था कि शैक्षणिक जो नया जो शिक्षा नीति लागू हुई है, उस नई शिक्षा नीति के जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर शैक्षिक ढांचा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। हमने देखा है राजस्थान में शिक्षा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहां पर कुलपति
उनकी फर्जी डिग्रियों के आधार पर तो कुलपति बने, जिनको जेल जाना पड़ा उनकी डिग्रियां ही फर्जी थी। तो पूरे राजस्थान में पहले शिक्षा जगत की स्थिति सही होकर के और जो नई शिक्षा नीति की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी नीति लागू हो। और सबसे बड़ी बात जो है वो है लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के बिना सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है, क्योंकि 9 बार छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है और छात्र संघ चुनाव पर 9 बार रोक लगने पर सुप्रीम कोर्ट ने सदैव इस पे के ऊपर एक गाइडलाइन तय कर दी कि लिंगदो कमेटी से बाहर होकर के आप चुनाव नहीं कराएंगे। अगर चुनाव कराने हैं तो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही होंगे। और लिंगदो कमेटी की सिफारिश इस बात पर लागू नहीं होती है कि इस समय वर्तमान में चुनाव करवाए जाएं। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि चुनाव कराने से पहले राजस्थान के अंदर जो कुलपति हैं उनकी राय ली जावे, जो ऑटोनमस बॉडी के जो कुलपति हैं उनकी राय ली जाए। और करीब करीब 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राय दी है कि वर्तमान में राजस्थान आप में बहुत सीनियर हैं और आपने कैंपस का ढांचा देखा है, तो कुलपतियों की तो बात आप कीजिए ही मत, क्योंकि आपने कुलपतियों के खिलाफ बहुत आंदोलन किए हैं। हम सब ने आपकी बनाई हुई लाइन को देखा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि कांग्रेस सरकार में तो कभी नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट लीडर जो है उनसे सवाल पूछे विश्वविद्यालय के ढांचे को लेकर के जो कमियां अनियमितताएं हैं। विकास जी, जितेंद्र श्रीमाली जी से ये कहें कि अब कुलपति नहीं रहे, आपकी सरकार ने कुलपतियों का नाम बदल दिया। 5 वर्षों के अंदर राजस्थान में शिक्षा जगत में ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। विकास जी तो खुद छात्र नेता रहे हैं, जानते हैं कि जो डिग्री फर्जी डिग्री के आधार पर कुलपति बन जाए, ऐसा कुलपति कभी देखा आपने? ऐसी सरकार, मैं कह रहा हूं कि ऐसी सरकार को और ऐसी सरकार के नेताओं को आज बोलने का कतई अधिकार नहीं है। ये बात बताए कि चुनाव क्यों जरूरी है। चुनाव इसलिए जरूरी है कि आप और हम यहाँ बोल पा रहे हैं तो इस छात्र संघ चुनाव के कारण बोल पा रहे हैं। इसलिए ये सरकार केवल योजनाओं के नाम बदलने के अलावा, कुलपति को कुलगुरु करने के अलावा, रंग चेंज करने के अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। और मैं मानता हूँ छात्र संघ चुनाव न कराना इस सरकार का केवल डर दिखा रहा है कि सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है, न छात्र संघ चुनाव कराना चाह रही है, न पंचायती राज चुनाव कराना चाह रही है, न ही निकाय चुनाव कराना चाह रही है। सरकार डर रही है। 18 महीने से सरकार बिल्कुल फेलियर है, चाहे अपराध में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौजवानों को नौकरी देने में हो। विकास जी, श्रीमाली जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो पूरा का पूरा शैक्षिक ढांचा आप खराब करके गए, उस ढांचे को दुरुस्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है, चुनाव से ज्यादा जरूरी। हेमंत जी, शैक्षिक ढांचा यदि बदलता तो झालावाड़ में विकास जी से आज सारी जनता के सामने खड़े हैं। विकास जी ये बतावें कि इस राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई कुलपति बन गया हो, राज्य सरकार ने उसको कुलपति बना दिया हो और उसकी डिग्री फर्जी हो? ऐसा कभी हुआ है? इस सरकार में, कांग्रेस सरकार में हुआ है। आप ये देखिए कि आज शिक्षा जगत की जो स्थिति 5 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस सरकार के अंदर चकनाचूर हुई, वो ऐसी इतिहास के अंदर कभी नहीं हुई। विश्वविद्यालय खोल दिए गए, विश्वविद्यालयों के अंदर एक भी टीचर नहीं, एक भी व्यवस्था कर्मचारी नहीं, केवल मात्र कागजों के अंदर अपनी वाहवाही चुनाव से पूर्व केवल घोषणा करने के लिए अशोक गहलोत साहब ने एक विश्वविद्यालयों की घोषणा करी और जब वर्तमान में देखा कमरा ही नहीं है, बिना कमरों के केवल कागजों के अंदर ही विश्वविद्यालय चल रहे थे। ये स्थिति राजस्थान की जनता ने देखी है और इसी स्थिति के कारण से आज इनका जो सुपड़ा साफ हुआ है पूरे राजस्थान से, वो इसलिए सुपड़ा साफ हुआ क्योंकि युवाओं ने, बेरोजगारों ने और इस राजस्थान के किसानों ने मिलकर के इस कांग्रेस को इस राजस्थान से आउट किया। इसलिए किया क्योंकि इनकी पोल पट्टी सामने आ गई थी। ये कहते कुछ है, आपने क्या किया? जब सरकार में आते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है। आपने क्या किया सरकार बनने के बाद? जितेंद्र जी, आपने क्या किया? सरकार में तो युवाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ है ना विकास जी, वो इसे इतिहास के अंदर, राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं होगा। आपकी सरकार के मंत्री, आपके सरकार के मुख्यमंत्री नकल के अंदर और पेपर लीक के अंदर शामिल थे। उनके जो मुख्यमंत्री के जो गार्ड हैं वो पेपर लीक के अंदर शामिल है। अरे डूब मरो कांग्रेस सरकार के नेता, आज किस मुंह से जनता और युवाओं के सामने आ रहे हैं? जनता को बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का जो बॉडीगार्ड था वो किस आधार के ऊपर नकल के अंदर शामिल था। आप बताइए, आप राजस्थान के, आप मुख्यमंत्री से जाके बताइए कि आपका जो बॉडीगार्ड है वो नकल के अंदर एसओजी ने पकड़ा उसको, नकल ही बेच, पेपर बेच दिया आपने। किस मुंह से बात कर रहा है? जनता के सामने वोट डालोगे, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं जाएंगे ना तो जनता कांग्रेस के नेताओं के जवाब मांगेगी इस बात का। आपको जवाब देना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के जितने भी विकट के लोग थे वो सब क्यों एसओजी ने पकड़े उनको। कमाल कर रहे हैं आप राजस्थान के युवा और छात्रों के साथ में आपने जो अन्याय किया है वो तो छोड़ नहीं है राजस्थान के इतिहास के अंदर। आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है जो ज्यादा दिन चलने वाला ये कांग्रेस ने अगर नहीं किया होता तो आज आप और मेरी ये डिबेट के अंदर भाग लेने की जरूरत नहीं होती।
विकास जी, अगर कांग्रेस सरकार ने सही निर्णय लिया होता उस समय तो कोविड आपको और मेरे को यह डिबेट करने की जरूरत नहीं थी, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। श्रीमाली साहब, आप भूल गए हैं 1.5 साल से तो आप ही सरकार में ना, 18 महीने से तो आप सरकार में। श्रीमाली साहब, 18 महीने से तो आप ही सरकार है, पिछली बार भी आपने यही कहा। 18 महीनों के अंदर बिल्कुल सही कहा है, 18 महीने की बात नहीं इस करेंगे। समय राजस्थान का पहला प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले जो छात्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है उसकी प्रथम आवश्यकता है कि विश्वविद्यालयों के अंदर नियमित रूप से उनका जो शैक्षिक कैलेंडर है वो उसकी घोषणा हो, और शैक्षिक कैलेंडर के अंदर नियमित रूप से उनकी पढ़ाई हो, नियमित रूप से क्लासेस लगे, नियमित रूप से उनके रिजल्ट्स निकले, उनके एडमिशंस हो, और उसके बाद के अंदर चुनाव होने चाहिए। चुनाव होना बिल्कुल बीजेपी ने जब रोक लगी है, आप और हम तो भाजपा की सरकार के समय ही वापस चुनाव चालू हुए, तो क्या पढ़ाई नहीं होती थी? सबसे प्रथम प्राथमिकता है क्या पढ़ाई नहीं होती थी? केवल हमको और आपको मिलकर के सुनिए ना, श्रीमाली साहब वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब छात्र नेता थे तब क्या विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती थी? आप फर्जीवाड़ा करके पास होते थे क्या? बिल्कुल, देखिए मैं जब एक बात कहता हूं कि इसे शैक्षिक जगत के अंदर नियमित रूप से क्लासेज होकर के, क्योंकि लिंगदो कमेटी नहीं थी उस समय, आज लिंगदो कमेटी है। लिंगदो कमेटी की स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है ये कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार तो चुनाव हुए हैं ना प्रदेश में एक बार, और ये यही नहीं है, मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, 17 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। श्रीमाली साहब, हेमंत जी, जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो उनके कुलपति कुलगुरुओं के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है, ये इन्हीं के द्वारा मनोनीत कुलपति है, वो रिपोर्ट तो सरकार के हिसाब से देंगे। आप घोषित नहीं हुआ है, ठीक है विनोद जाखड़ जी, विनोद जी, ठीक है विनोद जी, आप तो लगातार आप मांग कर रहे थे विनोद जी, एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में आंदोलन भी कर रही थी, क्या बीती है छात्रों पर जब सरकार कर रही है कि हम तो इस बार भी चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है? देखिए, सरकार की रीति नीति बड़ी अलग है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब सरकार हम सत्ता में थे और ये विपक्ष में थे, छात्र संघ के चुनाव बंद किए गए तो बहुत सारे युवाओं से वादे किए गए, उनको ठगने का काम किया गया कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। अब ये एनईपी का हवाला देते हैं और स्ट्रक्चर की, एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, बड़ा निंदनीय है। हम अगर इनका एजुकेशन स्ट्रक्चर देखें तो झालावाड़ की घटना हमें याद आती है कि इनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है। हम जब विश्वविद्यालय में गिरते हुए पंखे देखते हैं तो हमें इनका स्ट्रक्चर समझ में आता है। हम जब देखते हैं कि डिप्टी सीएम का फोन, जो कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति नहीं उठाती है, तो हमें समझ में आता है कि इनका शिक्षा का स्ट्रक्चर क्या है। जब गिरती हुई इमारतों को हम लोग देखते हैं, हॉस्टल की मेस का खाना हम लोग देखते हैं, जब कक्षाएं जो है नियमित रूप से नहीं लगती हैं, तब हम जो है इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, बीजेपी सरकार पिछली सरकार के कामों के ऊपर केवल और केवल सवाल खड़े करने का काम करती है, इनकी नई उपलब्धि कोई भी नहीं है। ये आज जो फैसला आया है छात्र संघ चुनाव का, इससे नौजवान हताश हैं। इनकी कथनी और करनी में दिन रात अभी तो आपको कोर्ट पे भरोसा होगा ना, अभी तो कोर्ट का फैसला आना बाकी है ना, अभी तो जो राज्य सरकार ने ही जो कोर्ट में एक हलफनामा देकर के कहा कि हमारी जवाब पेश किया। देखिए, माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान की छात्र शक्ति और एनएसयूआई इतनी कमजोर नहीं है कि वो इनको जवाब नहीं दे सकती। अभी विधानसभा चालू होने दो, हम लोग इनको अगर नाच नहीं नचा दें तो हमारा भी एनएसयूआई संगठन नहीं है। हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, विकास जी यहां मौजूद हैं, जो कि छात्र राजनीति से निकलकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो हम लोग इनके माध्यम से भी सदन में आवाज उठाएंगे और सड़कों को गर्म करने का काम जो है एनएसयूआई करेगी। हम भाजपा की तानाशाही सरकार को घुटनों पर डालने का काम करेंगे। ये सरकार जो है नौजवानों के सवालों से डरती है, उनके सवालों के साथ साथ उनके तरीकों से डरती है। आप लिंगदो कमेटी की बात करते हो, सरकार आपकी है, आप पालना करवाइए ना। लॉ एंड ऑर्डर आपका है, आप कानून की पालना करवाइए, आप उसकी सिफारिशों के तहत जो है चुनाव करवाइए। कौन मना कर रहा है? लेकिन आप डरते हैं सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आ जाएंगे पालना भी हो, छात्र संघ के चुनाव हो, और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। छोटा सा संक्षेप। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई बार बार वो वाली बात नहीं। मैं फिर वापस ये बात कहूंगा कि इस चुनाव का एक पॉइंट, रिजल्ट्स का एक पॉइंट, एडमिशंस का एक पॉइंट और क्लासेस का पॉइंट, ये और राजस्थान, पूरे राजस्थान के सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के अंदर एक साथ चुनाव कराने का पॉइंट, ये सारी स्थितियां अगर अपन सामने देखते हैं और जो 9 कुलपतियों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उन सारी स्थितियों के आधार पे नई शिक्षा नीति के लिए जो संसाधन उपलब्ध रहने चाहिए,
पिछले 3-4 साल लगातार वो करने के सर ऊपर कब तक कर लेंगे ये संसाधन उपलब्ध करवाना, ये व्यवस्था ठीक देखिए, करना, ये भी तो मैं- सरकार की काम है, मैं- सरकार की जिम्मेदारी मैं है। आदरणीय भाई साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, इन्होंने विश्वविद्यालय बना दिए, सबसे कॉलेज ज्यादा बना दिए, हर चीज की घोषणा हो गई, पर घोषणा को मूर्त रूप में लागू करके और वो सारी व्यवस्था करना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नई शिक्षा नीति के लिए जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के आधार पे कांग्रेस विकास जी बैठे हैं, इनकी सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने यही हवाला दिया था। बार-बार और यही हवाला देके उन्हीं कहा की था कि सरकार का क्योंकि नई हवाला शिक्षा देते हैं, तो नीति क्या लागू उन्हीं के है। पद जिन्हों मैं पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 1.5 साल में क्या काम किया गया, अशोक गहलोत जी क्या ने कहा आपसे घोषणा अभी करी। तक जो है तो सेमेस्टर अभी सिस्टम स्थितियां नहीं कराया ऐसी गया? नहीं है। मैं ये कहता हूं कि विश्वविद्यालयों के पूरी कुलपति राजस्थान के कभी अंदर, चाहते ही नहीं है कि पूरे छात्र संघ के राजस्थान चुनाव के हो। अंदर। ठीक है, क्योंकि अरविंद जी उनके अरविंद सिंह भाटी गेट जी के ऊपर जो है इंतजार कर रहे हैं। भाटी छात्र जी- संघ के जी। नेता वहां जाके जो है धरना दे देते हैं, उनसे अपनी बात मनवाते हैं। भाटी तो जी- ये कभी नहीं चाहते हैं कि जी, छात्र संघ के चुनाव भाटी जी हो। अगर कुलगुरु कह दें सरकार को कि भाई हम तो अभी स्थिति में नहीं है और सरकार बात मान ले, कैसा लगता है आपको एक छात्र संघ छात्र नेता के तौर पर, छात्रों के हितों के लिहाज से? सबसे पहले तो इस पैनल पे मौजूद सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। क्योंकि आपने मुझसे सीधा प्रश्न किया और उनके सामने जो है बात रखी है, तो ये मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि अधिकांश जगहों पर ये देखने को मिलेगा कि कुलगुरु या जो वाइस चांसलर है वो कभी भी इस बात पर एग्री नहीं होंगे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उनको पता है कि छात्र नेता उनकी नाक में दम किए हुए रखेंगे और हर साल कोई न कोई इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को यथावत रखेगा, तो उनके लिए उस व्यवस्था में सुखद रूप से आराम से जीना जो उन्हें तकलीफ देगा। उसके अलावा दूसरी बात जो डिबेट इतनी देर से चल रही थी, मुझे थोड़ा दुख हुआ आप सभी इस चर्चा को, इस चीज है कि एवरीबडी इज डिफेंडिंग देयर गवर्नमेंट, हर कोई अपनी सरकार को बचाने की बात कर रहा है, कोई युवाओं की बात इस बात पर क्यों नहीं करना चाहता है। यहाँ बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, पिछली सरकार ने बंद किए तो ये सरकार क्या कर रही है, ये भी प्रश्न उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा जितना वो प्रश्न 2023 में खड़ा हुआ था। बात यह है कि हमारे भीतर संवेदनाएं कहाँ हैं, हमारे भीतर युवाओं की विचार को, युवाओं की तकलीफ को समझने की बात कहाँ है। और सरकार अगर आज इतनी संवेदनहीनता के साथ, असंवेदनशील होकर के ये कह रही है कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये युवाओं की भावनाओं पर कुठाराघात है। सरकार को ऐसा निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए था। और अगर आप कुछ भी काम करें तो उससे पहले सरकार खुद आए, सरकार अपने प्रतिनिधि भेजे, युवाओं के साथ बैठे बात करें और ऐसे आधार दें कि छात्र संघ चुनाव इस कारण से नहीं करवा रहे। ये मसले हम पिछले 3 साल से 4 साल से सुनते आ रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव में कभी कह रहे हैं कि ये लिंग दोष सिफारिशों की अनुपालना नहीं हो रही है, कभी हम कह देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, कभी हम कुछ और कह देते हैं। और भैया छात्र संघ चुनाव को हमने टूल मानना शुरू कर दिया। मर्जी ये बहाने हैं क्या? ये भाटी जी ये बहाना है सिर्फ हर सरकार के लिए? कह रहा हूं कि मैं वही कह रहा हूं कि एक तो जो है हमारी लिंग दो सिफारिशों की अनुपालना की बात हुई, 2010 में वापस इलेक्शन शुरू हुए थे, उसके बाद 2016 तक एक प्रोसेस थी, 17 में कुछ अमेंडमेंट हुए जिसमें फैकल्टीज के इलेक्शन होना बंद हो गए। वहां क्या होता था कि जो फैकल्टी में सबसे होशियार वहां मनोनीत होता था, डीन करता था, मतलब जो फैकल्टी में सबसे होशियार बच्चा है, पढ़ाई में जो सबसे होशियार स्टूडेंट है, उसको आप वहां कर फैकल्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना देते थे। तो फिर आपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो खत्म कर दी। और रही बात लिंग दो सिफारिशों की अनुपालना की, तो ये करवाएगा कौन? मेरा तो प्रश्न इन सब लोगों से ये है जो लिंग दो सिफारिशों की आड़ ले रहे हैं, या चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, लिंग दो सिफारिशों की अनुपालना करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरा यह प्रश्न है। ये श्रीमाली साहब बताएंगे। अब तो बीजेपी का अग्रणी संगठन छात्र संगठन है और उससे आते हैं अरविंद सिंह भाटी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूं और मुझे ये प्रश्न बेबाकी से रखने का अधिकार, और मैं रखूंगा चाहे किसी की भी सरकार हो। कौन किसकी जिम्मेदारी? ये विद्यार्थी परिषद की जो बात कर रहे हैं वो विद्यार्थी परिषद बीजेपी का संगठन नहीं है, वो खुद अपने आप के अंदर एक, मैं कह रहा हूं एक अग्रणी छात्र संगठन है, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन है। हाँ, गैर राजनीतिक संगठन है, भाजपा का संगठन नहीं है। और दूसरी बात मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि जैसे कांग्रेस में ना, कांग्रेस में तो एनएसयूआई जो है वो पूरी तरह से, एनएसयूआई ने उस समय आंदोलन किया नहीं जिस समय उनको करना चाहिए था जब कांग्रेस। अब तो आप एबीवीपी एनएसयूआई दोनों कर रहे हैं। अगर आप सुनना है तो अभी सुन लो, छात्रों की आवाज है भाई साहब, घुमा फिरा के सारी चीजें जो है कांग्रेस सरकार पे ले आते हैं। ये अपनी बात आगे रखते ही नहीं है, अपनी सरकार के समक्ष तो बात रखें। ये हमारे बड़े भाई हैं, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे बात ना करें।
मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे बात ना करें। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आप मार्गदर्शक हैं, आप अपनी पार्टी के समक्ष मजबूती से बात भाटी जी क्या करें, बस सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में मैं 10-10 सेकंड दूंगा सबको जी। जितना कंफर्टेबली एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता किसी भी सरकार के खिलाफ मुखरता से प्रश्न खड़ा कर सकता है, उनके पुतले जला सकता है, उतना एनएसयूआई का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का दोनों कर रहे हैं सर। एनएसयूआई भी उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एनएसयूआई मांग करती थी, ऐसा नहीं है। छात्रों को फिर आप बात देते हैं। विकास जी एक छोटी सी टिप्पणी, विकास जी 10 सेकंड। मैं अरविंद जी पार्टी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और मुझे उम्मीद है कि कल वो जोधपुर में सरकार का पुतला जलाकर इस बात का विरोध करेंगे। हम अपना संगठन तो कहती है, बीजेपी में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एनएसयूआई तो उठाएगी, लेकिन भाटी जी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी बता रहे हैं। विकास जी कह रहे हैं कि कल आप सरकार का पुतला जलाएंगे जोधपुर में। हम लोग अखिल भारतीय मैं मानता हूं कि सरकार इस चुनाव से भाग रही है, सरकार डर रही है, सरकार ना पंचायती राज मालिक साहब ये आवाज कम से कम छात्रों की सुन लीजिए, राजनीति की नहीं सुन पाए तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर छात्र राजनीति को जिंदा रखना है और पहली सीधी मानी जाती है छात्र संघ चुनाव, अगर उसको जिंदा रखना है तो छात्र संघ चुनाव करवाना जरूरी है। और छात्र संघ चुनाव की वजह से ही विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के कैंपस में छात्रों की आवाज बुलंद होती है।